और यही वजह है कि भारत के मिशन मून पर अमेरिका और चीन समेत पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 का लैंड रोवर वहां उतरेगा जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा। अब सवाल ये कि आखिर चंद्रमा के साउथ पोल पर ऐसा क्या है कि भारत वहां तीसरी बार अपना यान उतार रहा है, तो जरा समझिए। ये तस्वीरें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के उस प्रोजेक्ट की जिसे आर्टेमिस नाम दिया गया। इसी साल के अंत तक यानी भारत के चंद्रयान 3 के बाद दिसंबर में नासा चांद के साउथ पोल पर मोबाइल रोबोट भेजने वाला है। इस मोबाइल रोबोट को वाइपर नाम दिया गया। वाइपर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर डेटा इकट्ठा करेगा। नक्शा देख रहे हैं आप, ये चांद के दक्षिणी ध्रुव का वो हिस्सा जहां अलग अलग जगहों पर नासा ने अपने मोबाइल रोबोट को उतारने की प्लानिंग की। असल में चांद के साउथ पोल तक पहुंचना बेहद कठिन टास्क माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई क्रेटर यानी गड्ढे हैं। ये गड्ढे कुछ सेंटीमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक हो सकते हैं। जो अरबों साल से सूर्य की रोशनी से अछूते हैं, यानी वहां कभी सूर्य की रोशनी पड़ी नहीं, और इसलिए वहां एक किस्म का परमानेंट शैडो है। यहां का तापमान 230 डिग्री से नीचे हो सकता है। यानी दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र चांद का बेहद दुर्गम इलाका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्षेत्र में गहरे गड्ढों में पर्याप्त मात्रा में बर्फ के अणुओं की मौजूदगी के संकेत पहले मिल चुके हैं। अंतरिक्ष विशेषज्ञों का मानना है कि क्योंकि दक्षिण ध्रुव में ज्यादा पानी की बर्फ है, जो एक मूल्यवान संसाधन है, और इसलिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही अपना रोवर भेज रहा है ताकि वहां जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सके। हालांकि भारत के 2008 के चंद्रयान 1 के मिशन में भी चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। दक्षिण ध्रुव पर अत्यधिक ठंडा तापमान होने के चलते अनुमान ये भी कि अगर इस इलाके में कोई चीज फंसी होगी तो वो वहीं जमी होगी। बर्फ में जमे रहने से उसमें कोई बदलाव नहीं आया होगा। ऐसे में इस जगह की चट्टानों और मिट्टी से शुरुआत सौर मंडल के बारे में भी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के दक्षिण ध्रुव के क्रेटर्स की रचना अपने आप में अनूठी है और वहां हमारे सौर मंडल के जन्म से संबंधित प्रमाण मिल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, पानी और बर्फ की इन विशेषताओं के चलते इस जगह पर मानव बस्ती बसाने की सबसे ज्यादा क्षमता है। असल में चांद का यह इलाका धरती के विपरीत है। इसकी स्पिन धुरी पृथ्वी की सौर कक्षा के तल से 23.5 डिग्री तक झुकी है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में चंद्रमा की दूरी केवल 1.5 डिग्री झुकती है। इस अनूठी ज्यामिति के चलते चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास कई गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। अब उसी दक्षिण ध्रुव से सभी सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है। भारत का चंद्रयान 3 कूच करने वाला है। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडर रोवर चंद्रमा पर 1 दिन तक काम करेगा, जो कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। यानी 2 हफ्तों तक रोवर चांद से संबंधित कई जानकारी हम तक पहुंचाएगा। जैसा कि पहले बताया कि चंद्रयान 3 14 जुलाई से लॉन्च करेगा और 23 अगस्त के आसपास चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। ऐसे में यह सवाल लाजमी कि जब 50 साल पहले रूस 34 घंटे और नासा 4 दिन में चांद पर 3.8 लाख किलोमीटर जाने में कामयाब रहे, तो हमें करीब 40 दिन क्यों लग रहे हैं? तो जवाब छिपा है रॉकेट की डिजाइनिंग में, इस पर खर्च होने वाले ईंधन और चंद्रयान की स्पीड में। जितने कम दिनों में चांद पर पहुंचना चाहेंगे, ईंधन उतना ज्यादा होगा, खर्च भी उतना ही ज्यादा आएगा। उदाहरण के लिए चंद्र मिशन के लिए भारत में जिस GSLV रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है, वो पहली बार चांद पर इंसान को ले जाने वाले रॉकेट सैटर्न 5 के मुकाबले कम शक्तिशाली है और इसीलिए इस पर खर्च भी काफी कम आता है। इसरो ने हमेशा ही सीधे के बजाय चक्रीय रूट चुना, जिसमें पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर का लाभ उठाकर रास्ता तय किया जाता है। इसमें ईंधन बहुत कम खर्च होता है। दरअसल कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद तक पहुंचने के लिए चांद और पृथ्वी दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से उनका ज्यादातर समय इन दोनों की परिक्रमा करने में बीत जाता है। और सबसे आखिर में अहम बात, 4 देशों ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की जो कोशिश की है, उनमें सफलता का दर 52% रहा। मगर जहां तक चंद्रयान 3 का सवाल है,
और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर साइंटिस्ट 100% आश्वस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।